आज हम जानेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। तो देखो, हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का अगर हम सिलेबस उठा के देखें तो उसमें थर्ड यूनिट थर्ड है क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में डायरेक्ट स्टार्ट किया है SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, तो जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। पर सुनो, अगर हम आपको डायरेक्ट SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ाएं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। देखो, कोई भी चीज आती है तो आने के पीछे कहीं ना कहीं उसका पीछे कोई कोई सोर्स होगा, कहीं ना कोई, जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन कहीं से आया होगा तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई होगा। तो पहले हमको उसको जानना होगा कि ये चीज आई कहाँ से, SN1 SN2। जब हम इस चीज को जान जाएंगे उसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शन तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलो देखो हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। देखो, पहले हमको पता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमारे रिएक्शन कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 4। ठीक है, मेन 4 है, होते तो बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं, मेन 4 है, बाकी सब क्या है, सब टाइप है। कौन कौन सा? पहला वाले का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरे वाले का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वाले का नाम है एडिशन, एक और है हमारा। ठीक है, टोटल 4 है हमारे मेन है। अब जो उसमें से हमारा एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो पहले हमको वो जानना होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जान जाएंगे उसके बाद ये हमारा SN1 और SN2 धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो देखो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख देते हैं SR। ठीक है, SR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हमको जानना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो हम किसी मेडिकल के शॉप पे खड़े हैं और हमारे आगे कोई लड़का वो सामान ले रहा है, कोई दवा ले रहा है, हम क्या करें, उस लड़के को हटा के हम उसकी जगह पे खड़े हो जाए। तो हमने क्या किया, उस लड़के को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो हम बस यही चीज अगर हमारे रिएक्शन में दिखे तो आप कहेंगे देखो भैया वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो देखो, ऐसे मान लो कि हमारा कोई AB, कोई हमारा क्या है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसको हटाने वाला मैंने बोला ना कि उसको हटा दे, इसको हटाने वाला मान लो कोई X है, X क्या करेगा, B को हटाते रहे तो हमारा बन के क्या क्या बनेगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, किसका, B का। कौन किया है, X किया है, जिसको बोलेंगे हम, हमारे यहाँ पे कौन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब ये चीज तो जान गया। इस चीज को जानने के बाद, ठीक है, अब इस चीज को जानने के बाद अब हमको जानना पड़ेगा कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। देखो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो अब हमको ना अभी इस वक्त ना फ्री रेडिकल के बारे में जानना है, ना तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानना है, बल्कि हमको जानना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारा 3 टाइप का हुआ और तीनों में से हमको एक का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR लिखा मैंने। ठीक है, देखो अगर हमने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या करेगा, एक मिला होगा जो दूसरे मिला को जाके क्या करेगा, हटा देगा। अगर वही जगह, अगर उस रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल जाके ये काम करे, कौन सा काम, जाके किसी को हटाने वाला काम। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का काम करे तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये चीज नहीं जानते हैं, तो आपको जाके पहले आपको जानना पड़ेगा मेरा पिछले वाला वीडियो जिसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट, मैंने उस पर बनाया था, वो पहले देखें, उसके बाद ये चीज आपको आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, मान लो हमारा कोई ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा हटाने के लिए। अटैक क्यों करेगा, हटाने के लिए। इसको हटा, किसको मान लो अटैक किया इस पे, तो इसने क्या किया, X को हटा देगा। ठीक है, इसको मान लो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, उसने क्या किया, X को हमारा हटा दिया, तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी रिएक्शन में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन का काम, अगर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन का काम न्यूक्लियोफाइल करे तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो भी हमारा उसी के ये दोनों बच्चे हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2
एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, टू का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। ठीक है, तो हमको आज तो हम सिर्फ इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है SN1 रिएक्शन, मतलब ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन टॉपिक जो आज हमारा है SN1 रिएक्शन, उसके बारे में। जिसको हम पहले इरेज करते हैं, हटाते हैं, मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर अपने हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम जा रहे हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने, जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना SN1। मतलब ये वो रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। देखते हैं जरा, अच्छा SN1 रिएक्शन का जो एग्जांपल देंगे उसमें हमारा क्या देखते हैं हम जरा कि न्यूक्लियोफाइल हमारा वो करता, सब्स्टिट्यूट करता है कि नहीं। तो देखो चलो SN1 रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। SN1 रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास है, मान लो क्या है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अगर हम एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर दें तो एग्जांपल इसका है SN1। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब टूट जाना, ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड को जब हम वाटर में घोलेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, SN1 का। तो देखो हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया, चलो 3rd डिग्री ले लेते हैं हम। ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हमने लिया है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं जानते, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तब जाके पहले मेरा अटैकिंग रिएजेंट वाला वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो ये हुआ H2O। जब इस पर अटैक करेगा तो देखो H2O हमारा जानते हैं कि H2O हमारा H+ और OH- में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो देखो OH- क्या करेगा, इसको जाके यहाँ से इसको Cl को हटाएगा और अपने आके जुड़ जाएगा। और OH हो जाएगा और Cl- हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन, इससे ये जो बना हुआ है, अब मतलब ये इस जो हमारा रिएक्टेंट था, या बोले तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बना है, अब हम इसके पीछे का सीक्रेट जानेंगे। मतलब बोले तो मैकेनिज्म, मतलब ये चीज होती कैसे, इससे ये चीज बनती कैसे है, अब हम ये जानने की कोशिश, मतलब बोले तो मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म, तो देखो जो ये रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहले वाले स्टेप को हम बोलते हैं स्लो स्टेप के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं फास्ट स्टेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ध्यान से, स्लो स्टेप को हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं पहले, मतलब इससे ये कैसे बना, अब हम वो देखने जा रहे हैं, इसको पूरा डिस्क्राइब, मतलब बोले तो फाड़ रहे हैं इसको। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले कंपाउंड होगा। क्या होता है स्टेप फर्स्ट में, क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या इसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। तो देखो ठीक है, अब ये अब क्या इसका क्या होगा, अब इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला, इसका क्या होगा, कार्बोकैटायन का इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये हुआ CH3, ये हुआ हमारा CH3, ये हुआ हमारा CH3, और इस पे प्लस, और ये उधर हमारा Cl-। तो ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन हुआ ना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब आप कार्बोकैटायन ही नहीं जानते तो जाके पहले कार्बोकैटायन के बारे में जान के, कार्बोकैटायन होता क्या है। तो ये क्या है, हमारा कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब ये तो हमारा हुआ क्या, स्लो। हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये हुआ हमारा स्लो स्टेप। इसी को हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो स्लो स्टेप है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, या बोले तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ एक ने, इसीलिए यहां पे लिखा है 1। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए 1 क्यों लिखा था ये नहीं बता रहे थे, क्योंकि अब सामने आया कि क्यों बोलते 1, इसलिए मैंने बता दिया आपको।
तो इसको क्या बोलते हैं, SN1 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। तो आप समझ रहे हैं, लेकिन 1 क्यों लिखा है, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या, तो ये ठीक है। अब दूसरा स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो हमारा ये परिकार्बन किस पे अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, या बोले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। अब इलेक्ट्रॉन की अगर उसके पास अधिकता है तो किसके पास जाना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके है, इसके पास, किसके पास, इसके पास है, तो इसके पास जाएगा। तो देखो ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा हुआ लोन पेयर, ठीक है। अब देखो H2 ये हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। क्या है ये हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से भी इसको जानते हैं हम। नाम क्या ये है, देखो पोलर का मतलब होता है जो पोलरिटी, जो अपने जैसे H2 की बात करें तो H2 हमारा H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, मतलब चार्ज में टूट जाए, तो इसको बोलते हैं पोलरिटी की प्रॉपर्टी। मतलब H2 में पोलरिटी की प्रॉपर्टी, मतलब पोलर, प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन होगा, H प्लस आयन हो, तो देखो उस पर H प्लस आयन होता है ना, इसलिए इसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा कार्बन कटायन है, इस पर अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ना जाएगा, वहां जुड़ना जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी, बोले तो कमी होगी। चलो देखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, और इसके पास अटैक करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। ठीक है ये। अब इसके बाद फिर हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, ये इसके आगे कर दें। चलो देखो इसी जगह कर देते हैं, थोड़ा नीचे आपको शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं है, इसी के सामने कर देते हैं। हमारा फिर H2O में, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो देखो ये हमारा H प्लस अलग हो जाएगा और ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज हम बस यहाँ लिख रहे हैं, CH3 CH3 ठीक है, आपको दिख रहा है CH3 और सिंगल बॉन्ड H प्लस यहाँ से निकल गया, H प्लस H2 के साथ मिलके H3O प्लस बना लेगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा OH प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा है क्या, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो हमारा मेन प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बन गया। यही चीज है यहाँ पे लिखी मैंने, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, बना। तो इस स्टेप को, जो हमारा ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कि हाइड्रोलिसिस हुआ है एल्किल हैलाइड का। अब हम इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जो आपको दिख रहा है बस वही, आपको कुछ अपने से रटना नहीं है, जो आपको दिख रहा है वही चीज। तो देखो पहले इसकी प्रॉपर्टी, पहली चीज की ये रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसको लिखोगे यूनिमोलिकुलर। क्योंकि इसके स्लो स्टेप या बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बोलेंगे हम इसको यूनिमोलिकुलर। चलो दूसरा चीज, अब देखो सिर्फ एक ने इसको पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के नाम से भी बोल सकते हैं। इसको हम कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर। देखो हालांकि हमारा जो ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। जो क्या होता है कि हमारा जो रेट होता है, रेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ, जो आप क्लियर होते हो। तो ये हमारा क्या लिया हमने, CH3 पे 3 बार है और Cl, तो इसका पावर क्या है 1, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या, मोलिकुलरिटी इसका सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलो तीसरी चीज लेते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमने ये कि तीसरी चीज में हमने देखा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप। सुनो, अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। किस रिएक्शन के नाम से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से। मतलब ये जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। मतलब SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होता है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, SN1 रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और चौथी चीज क्या है कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, हो रहा है। सिंपल, जो आपको दिखे वही लिख देना है, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और भी चीजें, हालांकि इस बार जो बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, कैसे होगा ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब वहाँ पे रट्टा वाला काम नहीं चलने वाला। तो देखो उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, बना है। अब जो हमारा ये रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो मतलब क्या, ये टूटा है, यहाँ पे CCl, ये क्या हुआ है, टूटा हुआ है। जब बॉन्ड हमारा टूटता है, ठीक है, जब हमारा बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, तो एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और जब बॉन्ड हमारा यहां पे देखो जुड़ा हुआ है, C सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो हमारा क्या है कि हमारा ये जो बॉन्ड है ये क्या है, बना है। और बनने के लिए जब कोई बॉन्ड हमारा बनता है तो वहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब बनेगा तो हमारा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब हमने ये देखा कि जो देने वाली एनर्जी है वो क्या है, कम है, और रिलीज होने वाली एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये होता है। अब 6 नंबर आते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, कौन है फाइनल प्रोडक्ट हमारा भैया, ये, इसका स्पेस में कैसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मतलब इस फाइनल प्रोडक्ट का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा होगा ये हमको देखना है। हालांकि बोर्ड तो पूरा भर गया है, तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री, लास्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसी को समझा देता हूँ, आपका टॉपिक SN1 रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि लास्ट था हमारा 6 नंबर, स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो जैसे हमारा ये पहले कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन क्या है हमारा, ये है कार्बोकैटायन हमारा, ये है। इस कार्बोकैटायन में देखो तो कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है, हाइब्रिडेशन इसमें है sp2। अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालने नहीं आता तो आपको क्लास 11 का पहले जाके हाइब्रिडेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो देखो जो हमारा कार्बोकैटायन है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। देखो तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर, तो बोला मतलब कुछ इस तरह का होगा। एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और एक CH3 इधर। इसका वैकेंट ऑर्बिटल है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा रहा पॉजिटिव आयन। अब देखो, अब इस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या क्या इस पे अटैक करेगा। मान लो चलो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है,
तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम है कि हमारा जो क्लोरीन था, तो क्लोरीन मान लो अगर इस साइड है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, कहाँ जाना चाहेगा, वहां जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ जाना है। अगर ये इस साइड से आता है तो देखो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन पे Cl माइनस है, और न्यूक्लियोफाइल इस पे माइनस है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो एक साइड अगर इससे आना चाहे, इधर से अटैक करे, एक साइड ये है अटैक करने का और एक साइड ये है अटैक करने का, मतलब बोले तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है कार्बन पर और नीचे से भी अटैक कर सकता है। देखो यहाँ दो कंडीशन बन जाती है। अगर इस साइड से जिधर मतलब ऊपर से अगर अटैक करे तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ये मान लिया, और हमारा जो होगा इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आके क्लोरीन को हटाएगा और जुड़ जाएगा। मतलब एक स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और एक CH3 हमारा ये, ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करे, मतलब बोले तो नीचे से, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। ये तो हमारा हर जगह तीन CH3, और न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया है तो एक हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफाइल में ऐसे हो सकता है, ठीक है। दो, तो देखो अगर जिधर क्लोरीन है मतलब उसी साइड से अगर अटैक करे, मतलब बोले तो सेम साइड से अटैक करे, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। और अगर अपोजिट साइड से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन, ठीक है। देखो अब जो हमारा ये मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो हमारा ये रिटेंशन हो रहा है और जो इन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि अगर सेम साइड से अटैक करता है तो हमारा क्या बनता है, रिटेंशन वाला फिगर। अगर हमारा अपोजिट साइड से अटैक करता है तो हमारा बनता है इन्वर्जन वाला फिगर। ये थोड़ा सा कम बनता है, 50% से कम ही बनता है, और ये 50% से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बनने की चांस कौन सी है, इन्वर्जन। अब कहोगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, तो देखो क्यों। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे जाएगा अटैक करने इस साइड से, इस साइड से कौन है, क्लोरीन, ये भी चार्ज वही माइनस वाला, इसी पे भी नेगेटिव माइनस वाला ही चार्ज, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये दूर भाग जाएगा, अच्छे से नहीं आ पाएगा, मतलब बोलेगा आने की कोशिश करेगा लेकिन क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। तो इधर से आने में क्या होगा, दिक्कत होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनने का चांस कम है। अब ये हो सकता है इधर से अटैक करे, इधर से कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला, आराम से फटाक से तुरंत इधर से इस पर अटैक कर देगा और तुरंत हमारे ये स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या होता है हमारा पूरा SN1 रिएक्शन। हालांकि काफ़ी आसान टॉपिक था, बहुत सिंपल था, काफ़ी आपको हालांकि थोड़ा सा मुश्किलें हुई होंगी समझने में, लेकिन काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर आप कोशिश करो थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में SN2 रिएक्शन के साथ।